28 जनवरी की वो सुबह सामान्य लग रही थी। आसमान में हल्की सी धुंध थी, हवा शांत थी और महाराष्ट्र की राजनीति अपने रोजमर्रा के शोर में डूबी हुई थी। किसी को अंदाजा नहीं था कि कुछ ही घंटों में एक खबर पूरे राज्य को सन्न कर देगी। एक ऐसी खबर जो सत्ता की गलियारों से लेकर आम लोगों के घरों तक एक ही सवाल छोड़ जाएगी। क्या शक्ति, ताकत, पावर एक ही पल में राख बन सकती है? अजित पवार, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री, एक ऐसा नाम जो दशकों से सत्ता, संघर्ष और विवादों का पर्याय रहा है। राजनीति उनके लिए पेशा नहीं बल्कि जीवन था। उस सुबह भी वो एक राजनीति दौरे पर निकलने वाले थे। बारामती, उनका गढ़, उनका आधार, जहां से उनकी पहचान बनी और जहां उनकी सबसे मजबूत पकड़ मानी जाती थी। मुंबई से बारामती की उड़ान कोई सामान्य यात्रा नहीं थी। निजी चार्टर्ड विमान, सीमित समय, तय कार्यक्रम और आगे का राजनीतिक एजेंडा, सब कुछ योजनाबद्ध था। शायद विमान के भीतर भी माहौल शांत था। पायलट अपने इंस्ट्रूमेंट्स चेक कर रहे थे, को पायलट फ्लाइट डेटा कंफर्म कर रहे होंगे और शायद पीछे वाले सीट पर अजित पवार फाइलें पलटते हुए आने वाले भाषण की कुछ लाइनें पढ़ रहे होंगे। उनके चेहरे पर वही परिचित गंभीरता होगी जो अक्सर कैमरों में देखी जाती थी। सुबह लगभग 8 बजे विमान ने उड़ान भरी। शुरुआती 30 मिनट सामान्य रहे। आसमान साफ था, तकनीकी सिस्टम सामान्य काम कर रहे थे और एयर ट्रैफिक कंट्रोल से लगातार संपर्क बना हुआ था। लेकिन जैसे ही विमान बारामती एयरपोर्ट की ओर उतरने लगा, हालात बदलने लगे। लैंडिंग के दौरान अचानक विमान की ऊंचाई असामान्य रूप से कम होने लगी। शायद पायलट ने स्थिति संभालने की कोशिश की होगी। कुछ सेकंड्स ऐसे हुए होंगे जिसमें फैसला लेना होगा, लेकिन तभी विमान का संतुलन बिगड़ गया। रनवे पास आता चला गया और फिर एक जोरदार टक्कर हुई। आवाज इतनी तेज थी कि आसपास के गांवों तक गूंज सुनाई दी। आग की लपटें उठी, धुएं का घना गुबार आसमान में फैल गया और कुछ ही पल में विमान मलबे में तब्दील हो गया। मौके पर मौजूद लोगों ने बताया कि आग इतनी भयानक थी कि कोई पास जाने की हिम्मत नहीं कर पाया। जब तक राहत दल पहुंचे, सब कुछ खत्म हो चुका था। विमान पूरी तरह से जल चुका था। अंदर मौजूद सभी लोग अपनी जान गंवा चुके थे। ये खबर कुछ ही मिनटों में पुलिस कंट्रोल रूम से मीडिया तक पहुंच गई और फिर पूरे देश में फैल गई। महाराष्ट्र में जैसे समय थम गया, न्यूज चैनलों की हेडलाइंस बदल गई, सोशल मीडिया पर शोक संदेश की बाढ़ आ गई। समर्थक स्तब्ध थे, विरोधी भी मौन थे। राजनीति से ऊपर उठकर ये एक मानवीय त्रासदी बन चुकी थी। सरकार ने तत्काल उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए। नागरिक उड्डयन विभाग, विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो और राज्य पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। ब्लैक बॉक्स की तलाश शुरू हो गई। रनवे की स्थिति, मौसम डेटा, पायलट की आखिरी बातचीत। ब्लैक बॉक्स मिलने के बाद ये हर चीज को खंगाला जाएगा। राजनीतिक दृष्टि से ये घटना एक भूचाल थी। सत्ता का संतुलन बिगड़ गया। एक ऐसा नेता जो सत्ता के केंद्र में था, अचानक इतिहास का हिस्सा बन चुका था। परिवार के लिए ये कोई राजनीतिक घटना नहीं है, ये उनका एक निजी नुकसान है। एक पति, एक पिता, एक रिश्तेदार अब वापस नहीं आने वाला था। जनता के आंखों में आंसू थे, चेहरे पर अविश्वास था और दिलों में एक ही खालीपन था। ये घटना सिर्फ एक विमान दुर्घटना नहीं है, ये हमें याद दिलाती है कि कितनी भी ऊंची उड़ान हो, जमीन से टकराने में एक ही पल लगता है। नाम, पद, ताकत, सब कुछ उस पल के आगे बौना हो जाता है। अंत में बस यादें रह जाती है, समर्थकों की, आलोचकों की, परिवार की और इतिहास की।